ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्त जनों को। मैं आसु उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना और ग्रास माता की पूजा अर्चना का विधान है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल 2026 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी किस दिन पड़ रही है, किस समय इस व्रत का पारण किया जाएगा। बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि जो आप सभी भक्तजन घर में ही अपनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और सभी शुभ मुहूर्त जो इस दिन पड़ने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 जुलाई को शुक्रवार वाले दिन सुबह 8:17 पर और इस तिथि का समापन होगा 11 जुलाई को शनिवार वाले दिन सुबह 5:22 पर। क्योंकि 2 दिन एकादशी की तिथि पड़ रही है, तो जो भी एकादशी जब 2 दिन पड़ती है तो 10वीं युक्त एकादशी का हम सभी भक्तजनों को त्याग करना चाहिए और जो द्वादशी युक्त एकादशी रहती है उसका व्रत रखना चाहिए। वही व्रत वैष्णव जन रखते हैं। तो इस बार एकादशी का व्रत 11 जुलाई को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा और इसी दिन द्वादश युक्त एकादशी पड़ रही है। और जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखेंगे, जो सबसे सरल पूजा अर्चना हमारे सनातन धर्म में दे रखी है एकादशी की, कि 10वीं तिथि के दिन से हम लोग रात्रि में चावल का त्याग करेंगे, तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लेंगे, जिससे हम लोग जब एकादशी वाले दिन भगवान की पूजा अर्चना करें तो हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल उपलब्ध हो। फिर जिस दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है यानी 11 जुलाई को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद स्नान करें, पवित्र वस्त्रों को धारण करें, घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजित करें, शालिग्राम भगवान को विराजित करें, शुद्ध जल से गंगा जल से उनका स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु के ऊपर, शालिग्राम भगवान के ऊपर रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फिर हम सभी भक्तजन सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती इसको जलाकर दिखाएंगे। इत्र का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, भगवान को इत्र अर्पित कर सकते हैं। फिर हम लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। दीप को प्रज्वलित करने के बाद हम लोग, क्योंकि इस दिन व्रत है, तो भगवान को जब भोग लगाएंगे तो उसमें फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद अपनी जो भी पूजा अर्चना, जैसे भगवान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाकी सभी देवी देवताओं हैं उनकी भी पूजा अर्चना कर लें। फिर योगिनी एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। व्रत रख रहे हैं तो व्रत की कथा को जब भक्तजन पढ़ते हैं तो कृपा भगवान की पूरी बनी रहती है। एक तरीके से पूजा अर्चना पूरी मानी जाती है, ऐसा कई जगह बता रखा है। तो योगिनी एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। और योगिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने वालों को भी, सुनने वालों को भी, आसपास जो सुन भी रहा होगा उसको भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। पूजा अर्चना करने के बाद, कथा को पढ़ने के बाद कई व्रतजन जाप करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं भक्तजन।
जब जाप करें तो तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं, मन ही मन जाप कर सकते हैं, भगवान का नाम का स्मरण, भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। फिर हम लोग विधि पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की, शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे। याद रखें दोस्तों, जब भगवान का भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। तुलसा दल के उपयोग के बिना भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। जब भोग लगाएं तो उसमें भी तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसा मैया, तुलसा दल को अर्पित करें। और लक्ष्मी नारायण भगवान हो गए, राधा कृष्ण हो गए, सीताराम हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए, जगन्नाथ भगवान हो गए, इन सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना में तुलसा मैया का उपयोग अवश्य किया जाता है। ऐसा तुलसा मैया को विशेष आशीर्वाद और भगवान का वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्तजन उपयोग करते हैं उनकी पूजा अर्चना पूरी मानी जाती है और भगवान पूजा अर्चना से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद आरती करेंगे। कपूर जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं, उसमें 2 जौड़ी लौंग डालकर। अगर कपूर उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं जब हम सभी भक्तजन आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें, फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब मैं दोस्तों आप सभी भक्तजनों को पंचांग से देखकर 11 जुलाई को पड़ने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में बता देता हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:18 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह 3:55 से प्रारंभ होगा और सुबह के 4:36 तक रहेगा। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:16 से लेकर सुबह के 5:18 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 11:40 से लेकर दोपहर के 12:35 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:24 से लेकर दोपहर के 3:19 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:56 से लेकर शाम के 7:17 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:57 से लेकर शाम के 7:59 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो इस दिन सुबह 8:52 से लेकर सुबह के 10:19 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि को 11:47 से लेकर रात्रि को 12:28 तक रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योगा लग रहा है जो सुबह 5:12 से लेकर सुबह के 11:03 तक का है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योगा भी लग रहा है जो 11:03 से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन 12 जुलाई को सुबह के 5:18 तक रहेगा। और यही अमृत सिद्धि योगा का भी समय है जो 11:03 पर प्रारंभ होगा और जुलाई को 5:18 तक रहेगा। यही सब थे दोस्तों शुभ समय जो एकादशी के दिन पढ़ने वाले हैं। यही सब शुभ मुहूर्त हैं जिस समय भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं भगवान की विधि विधान के साथ। और भक्तजनों राहु काल का समय में भी आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। राहु काल इस दिन सुबह 8:43 से प्रारंभ होगा और 10:25 तक रहेगा। ऐसी हमारे सनातन धर्म की दोस्तों मान्यता है कि राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की, कोई भी मांगलिक कार्य की, किसी भी यात्रा किया प्रारंभ नहीं किया जाता, शुरुआत नहीं की जाती। अगर कोई भी काम पहले से हो चुका हो शुरू तो उससे पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस समय पूजा अर्चना की शुरुआत करने से बचें। किसी भी यात्रा की, किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचें। यही सब जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।